सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, महंतों को, हरिहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। आनंद है आज गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का आज 133वां प्रागट्य पर्व। कहाँ एक सुदूर भारत की ये हमारी दक्षिण समुद्र तट की निकटवर्ती प्रदेश माला में उनका प्रागट्य हुआ। तिरुनालवेली जिले में पथमड़ई नाम के गांव में। और कहते हैं कि बच्चे के जो संस्कार है पलने से पता होता है। छोटी उम्र में ही बड़े उदार रहे, कुछ अच्छी चीज खाने को मिले जाके बांट देना, और उतनी बात नहीं थी, छूतछात बड़ी थी। हाँ, ये हमने जो तिलक लगाया ना, ये ब्राह्मणों का है, और बड़ा लंबा लगाएंगे तो वैष्णव का है। ब्राह्मण है वो उनका वैष्णव का छूत छूत, तो फिर अछूत को कैसे छुएंगे। किंतु उस गांव में एक ऐसे ही एक सज्जन रहे जो कि अखाड़ा चलाते थे। गुरु महाराज स्वयं नारियल लेकर के, धोती वोती लेके, फूल माला लेके, दंडवत प्रणाम, प्रातः काल 4 बजे। अरे तू किसका बेटा है? मैं वेंगू आयर का बेटा हूँ। तू आया क्यों? चला जा, लोग तुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। नहीं, मुझे आप मल्ल कुश्ती विद्या ये सब सिखाएं। इतने निर्भय निश्चिंत चित घनानंद केवल कुटस्थ आनंद वो 7, 8, 9 साल में रहे। तंजौर मेडिकल कॉलेज में अध्यापन करके मलेशिया गए। श्री रबर कंपनी के मेडिकल यूनिट में डॉक्टर रहे। वो इतनी उनकी सेवाएं थी कि वो बाकी सब जगह के जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वो सब यहीं आने लग गए। सामने एक और था, बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा भाई तू थोड़ा पार्ट टाइम में हमारे यहाँ भी काम किया कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं 8 घंटा तो यहाँ काम करूँगा ही करूँगा, बाकी समय आपके यहाँ भी करूँगा, चिंता मत करो, पैसा भी नहीं लूँगा। आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यवत धावती, ऐसा कठोपनिषद कहते हैं। और ये कहा है सरोवर तरुवर, ये जो है ना सरोवर है, ये तरुवर है, और संत जन, इनका तमाम का जो प्रागट्य है वो केवल सेवा के लिए ही होता है। गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का संन्यास के पूर्व का नाम कुप्पू स्वामी था, डॉक्टर कुप्पू स्वामी। किंतु उनकी सेवा के लिए समग्र मलेशिया में उनको लोग वो मानव भूषण, मानव रत्न भूषण ऐसा कहते थे। स्कूटर लेके जा रहे हैं और ट्रेन चल रही, ट्रेन खड़ी हो जाएगी, डॉक्टर साहब बैठिए ट्रेन में, कहाँ जाना हम छोड़ देंगे, स्कूटर के साथ। सेवा उनकी ऐसी थी। आधी रात में वर्षा है, तूफान हो रहा है, कोई गरीब आएगा, महाराज कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में दुखी है। चिंता मत कर, चल बैठ मेरे साथ में। दूर गांव तक जाकर के रात भर जब तक उस कल्याणमयी महिला को प्रसूति नहीं हो जाती है तब तक वहां बैठेंगे।
ये नींव थी उनके जीवन की। उनको लगा लोगों की वेदना का, लोगों के दुख का, लोगों की जीवन की यातना का कारण क्या है? अज्ञान है। मुझे तो ज्ञान ही, मेडिकल ज्ञान ही है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है आत्म तत्व का। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मन। इस ज्योति की जागृति उनको मलया में ही हो गई। कुलालमपुर से, मलया से छोड़ करके वो हिमालय आए। गंगा जी के पूर्व तट के ऊपर स्वर्गाश्रम की झाड़ियों में एक छोटी सी कुटिया में रह करके तप किया। 1924 में आ गए थे। प्रादुर्भाव तो 1987 में हुआ था, 1887 में हुआ था। 1924 में तो आ गए थे। आकर के फिर वहीं रह करके गंगा के जल में खड़े होते थे। और इतनी बात नहीं है, कभी कभी प्रातःकाल 3 से सूर्य उदय तक खड़े रहते थे। ये तो दवाई तो देते थे आने जाने वाले को। कोई वृद्ध साधु है तो बैठ के उनके चरण भी दबाते थे, तेल मालिश कर देंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए भिक्षा लेके आएंगे। और पता हो जाएगा कि कोई एक साधु है, बड़ा दुखी था, अब बैठ के चला गया। और ये महाराज है, जल में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। हाथ में उपलब्ध तमाम दवाइयाँ लेकर के उनके पीछे दौड़ेंगे। कभी फूल चट्टी तक, कभी गरुड़ चट्टी तक, 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक। हफ्ते में एक बार भिक्षा करते हैं। जितने क्षेत्र हैं वहाँ से सबसे 4-4 रोटियाँ मिलती थी। वो लेकर के हुक में लटका के रखते ताकि चूहे ना खा जाए। 1 रोटी 2 रोटी को गंगा जल में डालकर बोलते, हे माइंड, ईट दिस इडली फॉर यू। दक्षिण भारत के थे ना, उन्होंने जो तपश्चर्या की है इस कली काल में हम कल्पना नहीं कर सकते। किंतु तपस्या का हेतु क्या था? मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो कि वह ज्ञान मैं सारे विश्व को दूं कि जिस वजह से लोगों को दुख ना हो। लोगों के दुख का कारण उनका अज्ञान है। दुख होता कैसे? अहम अहमिका से, आई एम। गुरु महाराज बोलते हैं नहीं। गुरु महाराज बोलते हैं मैं शिवानंद नहीं, मैं सेवानंद हूँ। और उनके जीवन का एक ही वस्तु तत्व रहा, गिव 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 गिव। जैसे आप मुझको स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे स्क्रीन पर नहीं, दाएं बाएं देखो। आपके सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, आप जैसे देखते हो ऐसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। एक भीतर से ज्योति उठती, चेतना दीप्यमान। भगवान कृष्ण की कृपा से इनके हाथ से कलम से लिखती चली गई। 310 से अधिक पुस्तक उन्होंने लिख दिए। कोई विषय नहीं छोड़ा। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, लय योग, नाद योग, ध्यान योग, कुंडलिनी योग, क्या क्या लिख दिया। माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, साधना, श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ। अरे यहां तक भी लिख दिया, हाउ यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट, ये भी लिख दिया उन्होंने। बच्चों के लिए भी लिखा, डिवाइन लाइफ फॉर चिल्ड्रन। महिलाओं के लिए लिखा, एथिकल टीचिंग्स में लिखा। जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, महाराज के पूरे ज्ञान का समरी है, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, पवित्र बनो, ध्यान करो, आत्म साक्षात्कार करो। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, कहते हैं हे मानव, तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जीवन में कितनी भी विडंबनाएं आएंगी तो फिर भी कीप योर हार्ट ओपन फॉर एवरीवन, लव ऑल एंड हेट नन। विश्व को, सबको प्यार करो, धिक्कार मत करो। यहां तक कि जब आश्रम में सत्संग होता था, सत्संग के समय कुत्ते लड़ते रहते, भौंकते रहते, तो ये महाराज जी सत्संग पूरा होगा तो प्रसाद लेकर के पहले उन्हीं को बांटते थे। अब जो शहर से आने वाले, दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बई से, कानपुर, नागपुर से, महाराज जी सत्संग के समय ये लोग बड़ा शोर मचाते, उनको बोरी में बांध करके उत्तरकाशी भेजो ना। ये लोग पहले मेरे पुराने जन्म के भगत हैं, पहले मेरे को ये वफादार नहीं थे। दे वर नॉट लॉयल टू मी नॉट द फेथफुल टू मी। आप कुत्ते बन के आए, दे आर लॉयल टू मी, फेथफुल टू मी,
इट्स माई मोरल ड्यूटी, उनके कल्याण के लिए पहले उनको प्रसाद देना चाहिए। Who will be thinking like that? लोग उनको पागल मद्रासी बोलते थे। सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम किम वचनीयम किम अवचनीयम सर्वम ब्रह्ममयम। तो ये बोलते थे लड़का ब्रह्म, लड़की ब्रह्म, गधा गधी भी ब्रह्म। हाँ, इडली डोसा चटनी पापड़ सर्वम ब्रह्ममयम। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कोई एक सज्जन ने 2 हारमोनियम लेके आए। उन दिनों में 1947 में एक एक हारमोनियम में 1000 रुपए का था। आश्रम महाराज जी ये लीजिए। मैं कहाँ लेके, मेरे को लगता है आश्रम में रखना उचित है। एक आश्रम के भजन हॉल में रखा गया, एक श्रीमद स्वामी नाथरमानंद जी महाराज के यहाँ संगीत खंड में रखा गया। अब तूफान है, आंधी है, रात में सत्संग में 2-3 लोग रहेंगे। एक दिन कोई नहीं रहा। ऋषिकेश से एक संगीत पंडित आते थे, देखा कोई नहीं है, चुप से हारमोनियम नो वो क्या किए, कंबल में बंद करके ले गया। अब गुरु महाराज का तो नियम है भाई, कंप्लेन नहीं करना है ना, कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन करना नहीं, कंप्लेन उनको सुनना नहीं, यही बात उनके जीवन की रही। अब जब पता हुआ पंडित जी क्यों नहीं आ रहे, उनको निमंत्रण भेजा गया। महाराज को तो अंतर ध्यान थे। वो पंडित जी ने बहुत अच्छा संगीत किया। महाराज जी ने उस समय देहरादून से प्रताप म्यूजिक मार्ट से तबले का जोड़ी मंगा के रखा था। पंडित जी अकेले हारमोनियम क्या करोगे, ये तबला भी लेकर के जाइए। एक कन्या है, ऑस्ट्रेलिया से आई, मिनी स्कर्ट पहन के ये करके मुझे संगीत सीखना है। आश्रम में 2 संगीत परंपरा, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय। उत्तर भारत में ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नाथरमानंद जी महाराज, दक्षिण भारत में भी एक महात्मा रहे, वीणा सिखाते थे। शाम को सत्संग में पूछा, रोजी माता जी व्हाट यू हैव लर्न टुडे। वो रोजी भी क्या थे, नाथरमानंद जी महाराज जी के पास जाकर के बोली, विद्यानंद जी तो वीणा सिखाते हैं, इनके पास जाके बोली, महाराज जो बेस्ट राग है, जो बेस्ट गाना आपको पता है वो बता दो। उन्होंने सिखाया, मत जा मत जा मत जा जोगी, भैरवी राग में। तो ये भी गाई, अरे क्या लोग भाग जाएंगे। गुरु महाराज ने क्या किया, उठ खड़े हुए, उसको माला डाली, संगीत रत्न चूड़ामणि उमा शंकरानंद ऐसा बोल दिया। ओ कन्या है रोजी माता जी जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, वह 12 साल तक संगीत सीखती रही और जो पुराने समय की कण्व ऋषि की कन्याएं कैसे वस्त्र धारण करती हैं, ऐसे यहाँ जटा करके पहनती रही और संगीत के मूर्धन्य विद्वान हो गई, विदुषी विद्वान हो गई। वो महार्थ वीणा बजाती थी। शिवानंद आश्रम में कभी आए, देखिए हमारे ऋषिकेश आश्रम में भजन हॉल में 2 बड़ी मूर्ति है। हमारे यहाँ तो जो आश्रम में है वो तो संगमरमर से बनी हुई, वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई, अद्भुत नमश्चंडिका ये, और दूसरी है माँ सरस्वती। कितने साल हो गए, 50 साल, अब तक भी है। गुरु महाराज जानते थे वो हर व्यक्ति में जो भी कुछ कमी हो उसको पूरे से उठा के, वो कहते थे जो व्यक्ति गिरी हुई है उसको उठाओ, उसको ऊंचा करो। कोई आश्रम में आएगा, क्या करते हो महाराज जी, दिल्ली में मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा रात में सत्संग में प्रवचन करो। महाराज जी मैं कैसे प्रवचन, आई डोंट नो मच अबाउट। हे यू कैन स्पीक फ्रॉम पंकिन टू पार्लियामेंट, हाँ, एनीथिंग यू स्पीक। और यू सी वो साधारण व्यक्ति है, वेदांत प्रवचन करने लग जाएगा। लोगों में छुपी हुई शक्ति का सम्मान करना, उनका उत्कर्ष अभ्युदय करना, ये एकमात्र जीवन की गतिमति स्वामी शिवानंद जी की रही। कौन सोचेगा, एक छोटी सी रिंग लेकर के एक आया खेल करने वाला, ऐसे ऐसे करके 100 दफे निकल गया। हाँ गुरु महाराज की बिग साधना, ओ जी गिव हिम 100 रुपीज। महाराज जी के सेवक ने कहा, महाराज जी ये दिन भर ये गली गली में खेल दिखाएगा, वो 50 रुपया क्या 25 भी नहीं बढ़ा पाएगा। ओके देन गिव हिम 200। वो सेक्रेटरी चुप हो गया, वो बोला ओ जेंटलमैन यू गो एंड हैव योर लंच। तब जाके गुरु महाराज जी ने सेक्रेटरी कहा, तुम एक दफे तो निकलो, ये तुमको 500 रुपया दूंगा।
वो किसी प्रकार की भी साधना की सराहना करते थे। कहते थे तुम जिस भी क्षेत्र में हो साधन करते रहो, अंत में तुम उस क्षेत्र में परम तत्व की प्राप्ति अवश्य करोगे। कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, नाद योग से हो, लय योग से हो, किंतु तमाम योग के ऊपर उनका कोई विशेष योग था, तो यही था बेड पेन योग। ये बेड पेन योग क्या होता है? बीमार आदमी जो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, उनको मलमूत्र त्याग करने के लिए एक बर्तन देना, मलमूत्र करने के बाद में उसकी शुद्धि अपने हाथ से करवाना, और मलमूत्र के बर्तन को स्वच्छ करके साफ करके वहाँ रखना। एक दिन एक युवक आया था, महाराज जी मैं आश्रम में रहूँगा। अच्छी बात है, क्या करोगे? सेवा। जाओ, वो कलकत्ता से एक भगत आए हैं, वो उनको बार बार दस्त हो रहे हैं, जाओ उनके कपड़े गंदे होंगे धो, वहाँ झाड़ू पोंछा करो, हाँ सफाई करो, मैं आके देखता हूँ। उस समय घंटी बजी। उस युवक ने पूछा ये घंटी किसकी है? बोले ये तो अन्नपूर्णा की है। ओ पेशेंट थोड़ा भागने वाला है, पहले खा ही लो। खा लिए। खाने के बाद में उन दिनों में बर्तन धोना तो गंगा जी में ही होता था। वो ठंडी हवा चल रही है, सो गया। अब फिर घंटी बजी। ये घंटी किसकी है? 2 बजे चाय की, चाय पी लेता हूँ फिर जाऊँगा। वहाँ आया तो कलकत्ता से आए हुए मिस्टर चक्रवर्ती हैं, शांति से सोए थे, कपड़े धोए गए थे, कपड़े सब रखे हुए हैं, पोंछा मारा गया है, गूगल लोबान का धूप है। ये सब किसने किया? स्वामी शिवानंद जी महाराज आए थे, उन्होंने किया। गुरु महाराज के पास एक बोला क्षमस्व में मेरी गलती हो गई। वो कहते थे सेवा करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो। फिर वो किसके लिए भी सेवा क्यों नहीं है? इसलिए लोग उन्हें सेवानंद कहते थे, उन्हें लोग गीवानंद कहते थे। उन्होंने जो कार्य किया है, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की मूर्ति को समग्र विश्व में प्रचार करने के लिए हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, मूर्धन्य महाप्रकांड पंडित वेदांत केसरी श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जिनके लिए स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के और डॉक्टर राधाकृष्ण सरपल्ली ये कहते थे स्वामी कृष्णानंद इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिलोसॉफी ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। बहुत बड़ी बात है। हमारे वर्जीनिया में श्रीमद स्वामी ब्रह्मलीन सच्चिदानंद जी महाराज, मॉन्ट्रियल वॉल्मोरिन कनाडा में स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज, मियामी में स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, हैग हॉलैंड में डॉक्टर हृदयानंद माता जी, डरबन में स्वामी सहजानंद जी महाराज, कहाँ कहाँ दुनिया भर में एक एक जगह में उन्होंने नवरत्न, हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भी स्वामी शिवानंद जी के ही शिष्य रहे। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, कहाँ कहाँ की बात है। ये जो है महात्मा लोग, तो उनके जीवन का, और हमारे जो बिहार स्कूल ऑफ योग है उनके स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ये सब शिष्य रत्न उन्होंने तैयार किए। समग्र विश्व में उनका नाम यश कीर्ति उन शिष्यों के द्वारा, प्रशिष्यों के द्वारा हमारा अपना सौभाग्य है कि हमें ये गुरु महाराज की इस परंपरा में आकर के संन्यास लेने का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी शिवानंद जी का नाम जो है उसके लिए गुरजारी लाल नंदा जी ने लिखा कि जीवन कथा स्वामी शिवानंद जी महाराज की वो पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, संभव है तो जीवन में जीने के लायक है। क्यों? ज्योतियों की ज्योति रहे, ज्ञान का ज्ञान रहे, चेतना की चेतना रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप सिर उल्टा करके बैठो, कहा जहां रहते हो वहीं रहो। अपने प्रत्येक कार्य में अगर आप कहते हो कि मैं नाक बंद कर कमरे में बैठूंगा, तुम प्रमादी हो जाओगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उन्होंने कहा गेट अप एट 4 AM, मेडिटेट। उन्होंने कविताओं से कहा, नाटकों से कहा, लेखों से कहा,
प्रवचन ज़्यादा नहीं किए, फिर भी समग्र भारत की यात्रा की, श्रीलंका की यात्रा की। अपने पुस्तकों से, यात्राओं से उन्होंने एक देदीप्यमान चैतन्य वेदांत घोष आज की वर्तमान प्रजा को जो अगर प्राप्त है, तो उसके लिए अगर योगी परंपरा को पिछले 100 वर्ष में हम देखेंगे, स्वामी शिवानंद जी महाराज का नाम सिरमौर रहेगा। ये एक अकाट्य सत्य है, क्योंकि वह संघर्ष को प्राप्त करके, जो कठोपनिषद ने कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्थत कवयो वदंती, ये तलवार की धार के ऊपर चलने वाला है, तलवार की धार के ऊपर चलने वाला ऐसे जीवन को उन्होंने जिया है, सांपों के बीच, बिच्छुओं के बीच, टिका टिप्पण के बीच, किंतु उनका लक्ष्य यही था, एकमात्र आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। इसलिए वो बोलते थे चिदानंद 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 हूँ, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूँ, कैवल्य केवल कुटस्थ आनंद हूँ, अचरानंद अमरानंद अचरानंद हूँ, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूँ। In all condition I am bliss, bliss absolute. O venerable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipotent, omnipresent, omniscient. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold in all these names and forms. Let us serve all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. यही कहते थे, serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. Inquire who am I, know thyself and be free. गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज हमें एक ही संदेश देते हैं, विश्व के तमाम विभाग में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, किंतु याद करें मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो प्रभु की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। सर्वत्र कल्याण, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र सेवा, निष्कपट भाव और जप ध्यान साधना में कभी भी आप प्रमाद ना करें और इस महान विभूति के जीवन के प्रकाश स्तंभ से अपने जीवन की साधना में प्रकाशित करें। सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।